जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ टाइम एंड टेबल से जो एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम अकेले 5 दिन काम करता है, उसके बाद राम को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस तरह क्वेश्चनों में सबसे पहले हम इनका टोटल वर्क देखते हैं कि कितना काम है। तो राम राम को मैं 800 प्रतीक मान लेता हूँ, प्लस श्याम कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिनों में। और इतना ही काम बराबर है वो श्याम अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो श्याम को हम ऐसे गुणा 15 दिनों में, तो गुणा कर देते हैं 12 राम प्लस 12 श्याम, उधर है 15 श्याम। राम तो इधर ही बने रहने देते और श्याम को उधर भेज देते हैं 12 को। 12 15 S माइनस 12S कितना बचा? 12 उधर हो जा 3S, R/S उधर ले लेता हूँ और 3/12 कितने बार हो जाएगा? 3 3 चौक 12। राम और श्याम ये निकल के आएगी एक दिन की क्षमता। राम की कितनी है? 1 है और श्याम की कितनी है? 4 है। टोटल वर्क चाहिए हमें। तो टोटल वर्क होता है जो बराबर, या तो मान इसमें रख दो या इसमें रख दो, बराबर ही आएगा। तो मैं इसमें रख दे रहा हूँ। एस का मान कितना है? 4। टोटल वर्क के लिए, टोटल वर्क के लिए ठीक कितना है? 4 × 15 कितना हो गया? 15 चौक 60, 60 आ गया टोटल वर्क। अब दे रहा है श्याम अकेले 5 दिन में काम करता है। तो श्याम श्याम को 5 दिन में काम करता है केवल। 5 × 4 कितना हो गया? 20 काम कर दिया उसने। राम को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो शेष काम निकाल लेते हैं हम। शेष काम कितना बचा? श्याम ने 20 कर दिया था, टोटल वर्क हमारा 60 था, माइनस 20 कितना बचा? 40। तो राम को अकेले काम कितने दिन में पूरा करेगा? राम 40 है काम। एक एफिशिएंसी कितनी है? एक से भाग देंगे, कितना निकल जाएगा? 40 पे आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 10 दिन, 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन ए और बी से सहायता प्राप्त होती है, दूसरे दिन सी और ए की सहायता करता है। यह 2 दिवसीय चक्र है। ए और बी से शुरू होकर तब तक दोहराया जाता है जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य को पूरा करने में समय दिनों के पूर्णांक संख्या में लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं। ए, बी और सी दे रखे हैं। 10 दिन ए करता है, बी 20 दिन करता है और सी 40 दिन में करता है। यानी कि एक दिन की क्षमता निकाल लेंगे, यानी कि एफिशिएंसी। टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 10 20 40 का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा? 40। यानी कि ऐसी संख्या लेंगे जो हम इन सब चार तीनों से कट जाए तो हो जाएगी 40। 10 का इसमें देंगे कितना हो जाएगा? 4 बार जाएगा। 20 का 40 में 2 बार जाएगा और 40 का 40 में 1 बार जाएगा।
पहले दिन ए और बी फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन कौन करेंगे, ए और बी, ए प्लस बी, कितना करेंगे, 4 + 2, कितना कर देंगे, 6, 6 काट कर देंगे। दूसरे दिन आएंगे, दूसरे दिन, दूसरे दिन कौन आएंगे, सी प्लस ए, तो सी प्लस ए आएंगे। तो सी का कितना, 1 + 4, कितना हो गया, 5। अब 2 दिन में टोटल काम कितना होगा, 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया, एक दिन ये वाला, एक दिन, 2 दिन में कार्य कितना होगा, पूरे में कितना है, 5, 6 और 5 11, 11 कार्य हो गया। अब ऐसी संख्या हम देखेंगे जो उसके 40 के आसपास पहुंच जाए, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे। तो हम कर लेते हैं 3 से, 11×3 = 33, और 4 से करेंगे तो 4 से 44, आगे निकल जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 का इतना गुणा कर देंगे और 3 से ही इधर, तो 6 डे हो जाएगा ना। और 11×3 = 33, 33 हो गए। अब ए और बी आएंगे फिर से, तो +1, और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 ए और बी आएगा। इधर 7 डे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 39 का, 7 डे हो गया प्लस, अब हमारा बचा एक काम, अब आएगा ए और सी, ए और सी कितना आएगा, 4 और 1 5, तो 7+0.2 आएगा, टोटल बार कितना हो जाएगा, 7.2 दिन। अगर लगभग में देखे जाए, पूर्णांक में दे रखा है लगभग में 8 दिन, कितना हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रम से 15-20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 1 अक्टूबर को कार्य आरंभ करता है और वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन तो पूरा हो जाएगा। एकांतर क्रम में, तो ए करता है 15 दिन में, और बी करता है 20 दिनों में। डे दे रखे हैं, डे है, और उनकी एक दिन की एब्सेंसी लगा लेते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 60 हो जाएगा, तो 15 चौक 60 और 20 दिया 60। 1 अक्टूबर से बी प्रारंभ करता है, कौन सा करता है, बी प्रारंभ करता है। तो पहले दिन, पहले दिन, पहले दिन बी का कार्य देख सकते हैं, बी करेगा 3 का, और उसके दूसरे दिन आ जाएगा, दूसरे दिन ए आ जाएगा, वो करेगा 4 काम। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 7 काम हो गया था। अब हमें जाना है 60 के नजदीक, तो हम गुणा देखते कौन सी नजदीक पड़ जाएगी। 6 से करेंगे 642, और 7 से करेंगे तो 49, 8×7 = 56, 8 से कर लेते हैं, 8, 8×2 = 16 डे, और 8×7 = 56, 56 हो गया। बी तक हो गया हमारा ये काम। अब उसके बाद आएगा ए, ये आएगा तो ए कर देगा +1 दिन, और +1 दिन इधर बढ़ जाएगा, 1 दिन हो जाएगा, और 4 ये काम करते, ये आएगा 17 डे हो गया, और काम हो गया पूरा 7।
17 डे 1 अक्टूबर है तो कौन सा आ जाएगा? 1 अक्टूबर, अक्टूबर प्लस 17 डे कितना हो जाएगा? 18 अक्टूबर। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेले एक घर को 16 दिनों में बना सकता है, लेकिन बी अकेले इसे 12 दिनों में बना सकता है। ए और बी एकांत दिनों में कार्य करते हैं। ए पहले दिन कार्य शुरू करता है तो घर कितने दिनों में बनेगा? ए करता है 16 दिनों में और बी करता है अकेले 12 दिनों में। तो उनके एब्सेंस निकाल देंगे, डे में दे रखा है और एब्सेंस में। एलसीएम टोटल वर्क, एलसीएम लेंगे 48 बैठ जाएगा। 48 और 16 × 3 = 48 और 12 × 4 = 48। पहले कौन करता है? ए और बी। पहले ए का पहले प्रारंभ करता है, दे रखा है तो ए पहले करेगा। पहले दिन, पहले दिन ए करेगा 3 काल। दूसरे दिन आएगा बी, कितना कर देगा? 4 कर देगा। 2 डे में वो कितना हो जाएगा? 7 काल हो जाएगा। तो हम ऐसी संख्या को गुणा करेंगे तो 48 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 442 6 से, 6 × 2 = 12 डे और 42 काल हो जाएगा। अभी बचा हमारे पास 6 काल। इसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। पूरा काम हो गया तो अब ए आएगा। सॉरी, ए आएगा, कितना हो जाएगा? 3 काल हो जाएगा प्लस 1 दिन यहाँ हो जाएगा। 3 डे कितना हो गया? 45 काल हो गए हैं। अब हमारे पास बचा 3 डे। 3 डे बचा 13 प्लस तो काल कितना बचा? 3 बचा। तो 45 में थे 48 में तो 45 घटाएंगे कितना का? 3। 3 काम बचा शेष, तो 3 ऊपर रख लेंगे और किसका काम आएगा? बी का नंबर आएगा। तो बी, तो बी का भाग देंगे 4 से तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 3 सही 3/4 डे में। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, दिलीप और राजेश किसी काम को अलग अलग क्रम से 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राजेश से शुरू करके बारी बारी से काम करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? राजेश से शुरू कर रहे हैं तो दिलीप और राजेश 20 दिनों में और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन सी, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60। कितना आएगा? 3 निकल आएगी और ये 2। राजेश शुरू करता है तो राजेश का पहले दिन, राजेश का पहला दिन कितने काम कर देगा? 2 काम कर देगा। दिलीप का दूसरा दिन कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा। तो 2 डे में कितना दिन हो जाएगा? 5। 5 दिन हो जाएगा। तो 5 हम ऐसे देखने संख्या जो 60 के नजदीक हो जाए या बराबर पहुंच जाए। तो 12 × 60, 12 से यहाँ गुणा करेंगे, 12 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 12 24 डे में और इधर 60 भी पूरा हो गया। कितने दिन हो गए? सी, राइट आंसर 24 डे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए और बी सी एक काम को क्रम से 18 दिन 24
दिन और 36 दिन में पूरा कर सकती है। यह 2 दिवसीय चक्कर है। ए बी से शुरू होकर काम को पूरा होने तक दोहराया जाता है। काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा दिनों में? ए, बी और सी। 18 दिन, 24 दिन और 36 दिन। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कितना हो गया? 72 हो जाएगा इसका। 72, 18 चौके 72, 24 3 72 और 36 2 72। ए बी से प्रारंभ करते हैं। ए प्लस बी, 2 दिवसीय चक्कर है ना, तो ए बी 4 + 3 7। अब सी प्लस ए आएंगे। 4 + 2 कितना हो गया? 6 डे। तो 2 डे में कितना हो जाएगा? हो गया 13। तो हम उसके नजदीक पहुंच देंगे तो 5 से गुणा करके देख लेते हैं। 13×5 = 65, 10 डे। उधर हो गया 65 डे। और कौन आएंगे? ए और बी आ जाएंगे अगले दिन। +1 और प्लस कितने बनाएंगे? 7 + 7 तो 11 डे। और इधर भी हो गया कितना? 72। तो आज कितने दिन लगे? 11 दिन। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन। ए अकेला एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य को पूर्ण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। ए और बी 15 दिनों में और बी 20 दिनों में। टोटल वर्क, वो एलसीएम कितना कहेगा? 60। 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। ये प्रारंभ करता है इसमें। तो पहले दिन, ए का पहला दिन कितना बनाएगा? 4। अब आएगा बी का दूसरा दिन। दूसरे दिन आ जाएगा बी 3। तो एक दिन तो ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो कितना हो गया? 2 दिन। काम हो गया आपका 7। इसके आसपास देख लेते हैं कौन सी संख्या जाएगी। 8 7 56। इधर भी 8 से, उधर भी 8 से। 16 डे। 8 7 56। अब किसका नंबर आएगा? एक आएगा। प्लस एक दिन का देगा +4। तो कितना हो गया? 17 डे। और इधर भी हो गया 60। राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन। एक वर्कशॉप में सरल और कनका एकांतर दिनों में काम कर रही हैं। पहले दिन सरल और दूसरे दिन कनका, तीसरे दिन सरल और यही क्रम इस प्रकार जारी रहता है। सरल अकेले 15 दिनों में पूरा होता है, जबकि कनका अकेले इस काम को पूरा करने में 18 दिन लेती है। एकांतर आधार पर काम करते हुए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सरल और कनका, सरल 15 दिनों में और कनका 18 दिनों में। टोटल वर्क, एलसीएम कितना हो गया? 90 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 15 15 छक्के 90 और 18 18 90। टोटल ये प्रारंभ होता है। पहले दिन सरला प्रारंभ करती है। पहले दिन कौन करेगी? सरला। तो सरला का पहला दिन कितना हो जाएगा? 6 फिर आ जाएगा कनिका का पहला दूसरा दिन करेगी
5 कार्य। टोटल 2 डे में कितना हो जाएगा? 11 काम हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी संख्या 11 90 के आसपास पहुंचा देगी। तो 8 से 11 88, 8 से यहाँ से गुणा कर देंगे, 8 से 10, तो 16 डे 11 88। टोटल वर्क 88 फिर बचा हमारे पास 88। 2 काम बचा। अब किसका काम आएगा? सरला का बच्चे 16 प्लस 2 काम और सरला 3 बार चलेगा। 16 सही 1/3। राइट आंसर ए। अगला देख लेते हैं। ए और बी अकेले एक काम को 14 दिन और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दिनों में ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए और बी 4 दिनों में और 8 दिनों में। टोटल वर्क एलसीएम हो जाता है, कितना हो जाएगा? 8। 4 दूनी 8 और 8। तो ए से शुरू करते हैं, इसमें दे रखा है। तो ए का पहला दिन कितना कर देगा? 2। अब आएगा बी का काम, बी का दूसरा दिन कितना कर देगा? 1। तो 2 डे कितना हो गया? 3। तो देख लेते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, उस इधर भी 2 का 7 डे हो जाएगा और 6 काम हो जाएगा। अभी बचा हमारे पास 2 काम, 8 तक जाना है। तो ए का काम आएगा, ए का नंबर आएगा तो 4 डे प्लस 1 एक दिन हो जाएगा। तो 6 दो काम करेगा एक दिन में, 2 डे कितना हो गया? 5 डे। और कितना हो गया टोटल वर्क? 8। राइट अब कितने काम हो गए? 5 दिनों में काम करते हैं। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन। राम एक काम को 30 दिनों में करता है, जबकि राजू उसे 20 दिनों में करता है। वे राम के साथ काम शुरू करते हुए एकांतर रूप से काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो राम और राजू, राम करता है 30 दिनों में, राजू करता है 20 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। ले जाएगा 2 और 3 कर देंगे। राम शुरुआत करता है, तो राम का पहला दिन कितना काम कर देगा? तो राजू का दूसरा दिन काम करेगा, दूसरे दिन कितना कर देगा? 3। 2 डे में कितना काम हो जाएगा? 2 दिन। इसका पहला एक दिन और इसका दिन एक दिन, कितना हो जाएगा? 5। तो कर देंगे 12 पन 60, 12 से 60 तो 24 डे और 60 भी काम हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए। अगला क्वेश्चन। ए बी और सी कार्य को क्रम 20 दिन 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी से शुरुआत करते हुए वे कार्य में एकांतर दिन में बी और सी की सहायता लेता है, तो कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? ये वाला देख लेते हैं। ए और बी सी एक कार्य को 20 दिन और 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी से शुरू करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता
सहायता लेता है तो कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, ए बी और सी कितने दिन में, 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल वर्क सबसे पहले, टोटल वर्क एलसीएम कितना होगा, 120, 6 निकल के आएगी, और 40 को 3, उसके 2, 20 से शुरुआत करते हैं, 20 से शुरुआत करते हैं, और एक आंतर में बी और सी की सहायता करता है। तो ए प्लस बी, एक पहले दिन और बी का पहला दिन, पहला दिन कितनी हो जाएगी, 6 + 3 9। अब सी प्लस ए का दूसरा दिन, दूसरे दिन कितनी निकल के आएगी, 2 + 6 8, तो 2 डे 17 हो जाएगी, जोड़ के 7, 7 का गुणा कर देते हैं, 7 × 2 = 14 डे, इधर भी 7 का होगा, 1 से 19, तो 14 डे प्लस 119 काम हो गया, तो कितना बचा, एक बचा, प्लस का। तो एक काम कौन करेगा, आप इसका नंबर आएगा, ए और प्लस ए और बी का कितना, 9 में, ये लगभग में आएगा 15 डे। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, एक बुटीक में बुनाई का कार्य करने के लिए 2 श्रमिक एक सिक्का मशीन पर 10 घंटे में कार्य पूरा कर सकती है, जबकि रुचिका इसे 15 घंटे में पूरा कर सकती है। दोनों श्रमिक सिक्का और रुचिका एकांतर आधार पर एक एक घंटे कार्य करते हैं। यदि सिक्का का कार्य प्रारंभ करती है, कौन करती है, सिक्का, तो कार्य कितने घंटों में पूरा हो जाएगा। तो सिक्का और रुचिका, सिक्का कर सकती है 10 घंटे में और रुचिका कर सकती है 15 घंटे में। टोटल वर्क 30, 3 और 2। पहले दिन कौन करती है, सिक्का आरंभ करती है, सिक्का का पहला दिन कितना काम कर देगी, 3। फिर आएगी रुचिका का दूसरे दिन, कितना कर देगी, 2 काम, और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, पूरे में 5 का 6 से गुणा कर देते हैं, 6, इधर भी 6, तो 6 दूनी 12 डे, और 6 × 5 = 30, पूरा काम हो गया। राइट आंसर जी 12। अगला क्वेश्चन, ए और बी सी एक कार्य को क्रम से 10, 12, 15 दिनों में करते हैं, बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है यदि ए और सी एकांतर दिन का संयुक्त लें। ए बी और सी 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। टोटल वर्क तो 6, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है यदि ए और सी का एकांतर दिन का संयुक्त लें। सबसे पहले ए प्लस बी कितना करेंगे, एक दिन का कार्य 6, 5, 11, फिर आ जाएगा सी प्लस ए 10, टोटल कितना हो जाएगा, 2 डे में 21,
यही दे रखा ना, एक आंसर है। बी उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा? चलिए, यहाँ 9 होगा। बी प्लस सी 9। कितना हो जाएगा? 9। तो 2 डे कितना हो जाएगा? 20। तो 3 से गुणा कर देते हैं सीधा सीधा। 6 डे और ये 7, कितना काल हो जाएगा? 3, 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे अब तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।